दोस्तों यहाँ पर मेला लगा हुआ है और मेले में काफी भीड़ भी है। उस भीड़ का फायदा उठाते हुए एक चोर एक लड़की का पर्स लेकर भागने लगता है, लेकिन जब वो पर्स लेकर भाग रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने देख लिया था। वो पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भागकर एक सर्कस के अंडरग्राउंड रूम में आता है और वहीं पर ही कहीं न कहीं छुप जाता है। अब पुलिस वाला भी वहाँ पर पहुँचकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उस पुलिस वाले के पीछे से कोई मास्क वाला आदमी उसे किडनैप कर लेता है। अब हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को एक ऐसे ट्रैप में फांसा गया है जिससे उसकी जान को बचना बहुत ही मुश्किल है। उसे एक रस्सी की मदद से लटका दिया गया है और उसकी जीभ को एक ऐसे मशीन में फांसा गया है जिससे अगर उसने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो उसकी जीभ कट जाएगी। और उसके हाथों को बहुत ही बारीक तार से बांधा गया है जिससे कि अगर वो खोलने की कोशिश करे तो उसके हाथों को चोट लग जाए। और ऐसा ही कुछ हो भी रहा था। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तार उसके हाथों में धंसने लगते हैं और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब उसके सामने एक टीवी होती है जिसमें एक वीडियो प्ले होती है। अब उसमें वही मास्क वाला आदमी होता है जिसने इसको किडनैप किया था। वो मास्क वाला आदमी उस वीडियो में कह रहा था कि अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें अपने हाथों को खोलकर अपनी जीभ को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए तुम्हें 10 मिनट है। वो आदमी ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि 10 मिनट बाद ट्रेन आने वाली थी और वो जिस जगह पे लटका हुआ था वो ट्रेन का ट्रैक था। वो पुलिस वाला अपने हाथों को खोलने लगता है, लेकिन उसके हाथों में वो तार बहुत ही ज्यादा धंस जाता है जिसमें उसके हाथों को खून भी निकल रहा था। दोस्तों आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो दोस्तों, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसने अपने हाथों को खोल ही लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका टाइम समाप्त हो जाता है और सामने से ट्रेन आने लगती है। वो आदमी जैसे ही अपनी जीप को खोलने वाला था, लेकिन तभी ट्रेन उसको उड़ा देती है। वो आदमी एक ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ था कि ट्रेन की टक्कर से उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर पूरा ऐसे तारों से बंधा हुआ था जो साइड से बंधे हुए थे। उसका शरीर पूरा का पूरा फट जाता है और उसकी जीप भी उसी मशीन में फंसी रह जाती है। अब शाम के टाइम पर इस एक्सीडेंट का पता पुलिस वालों को लग जाता है। वो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर वो लोग देखते हैं कि उस लाश के इतने टुकड़े होते हैं जिसे देखकर पहचानना नामुमकिन था। अब वो दोनों पुलिस वाले अपने ऑफिस आ जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि एक उनके पास बॉक्स आया हुआ है। वो बॉक्स को खोलकर उसमें देखते हैं कि उसमें एक यूएसबी होती है। वो लोग जब उस यूएसबी को चलाकर देखते हैं तो उसमें एक वीडियो प्ले होती है जिसमें एक राउंड शेप का सर्किल था, जिसके बाद उस वीडियो में एक एड्रेस दिया जाता है। वो डिटेक्टिव उस एड्रेस पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक और बॉक्स मिलता है। जब वो डिटेक्टिव उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसी आदमी की जीभ होती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा भयानक था। अब सब लोग अपने अपने ऑफिस में आकर अपने काम से लग जाते हैं। अब हमें उस पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो स्टेशन के कैमरे को चेक करने गया था। वो उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को देखता है। वो उस वीडियो में देखता है कि उसका साथी पुलिस वाला उस चोर के पीछे भाग रहा था और अचानक से उसे किसी मास्क वाले आदमी ने उसे किडनैप कर लिया। फिर वो पुलिस वाला उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसके साथी को किडनैप किया गया था, और उस वीडियो में वो ये भी देखता है कि जिसने उस आदमी को किडनैप किया था वो मास्क पहना हुआ था। अब वो पुलिस वाला वहाँ पर अकेले ही चला जाता है बिना अपनी टीम को बताए। वो वहाँ पर पहुंचकर एक मास्क वाले आदमी को भागते हुए देखता है, लेकिन वहाँ उसके पहुंचने से पहले ही वो आदमी कहीं छिप जाता है। फिर वो पुलिस वाला चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। वहीं उसे राइट साइड में एक कंबल दिखाई देता है। उसे लगता है कि कंबल के नीचे कोई ना कोई तो है। वो जैसे ही कंबल को हटाता है उसे मास्क वाला आदमी तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो मास्क वाले आदमी को देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने सभी टीम के मेंबर्स को कॉल करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कर पाता उससे पहले ही मास्क वाला आदमी उसको एक ट्रैप में फांस देता है, और वो ट्रैप इतना खतरनाक था कि जिससे बचना नामुमकिन था। उसकी उंगलियों को ऐसे बांधा गया था कि उसकी उंगलियां अगर जरा भी हिलें तो कट जाएं, और वैसा ही कुछ ट्रैप उसके चेहरे पर भी था जिससे अगर उसका चेहरा जरा भी हिलता तो उसकी गर्दन कट जाती। लेकिन वो मास्क वाला आदमी उसको एक और ऑप्शन देता है। उससे कहता है कि अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें या तो अपनी उंगलियों को काटना होगा या तो अपने गले को, और अगर तुम इनमें से कोई भी काम ना कर पाए तो तुम्हारे पानी में करंट छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हें पता ही है क्या होगा तुम्हारे साथ। लेकिन वो आदमी दोनों में से कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों ही काम इतने दर्दनाक थे जिसमें अगर वो अपने गले को काटता तो उसकी जान तो वैसे भी जानी थी, और अगर वो अपनी उंगलियों को काटता तो इससे दर्द भरा जीवन उसने कभी ना जिया होता। लेकिन वो समय पर कोई भी काम नहीं कर पाता, तो मास्क वाले आदमी के कहे मुताबिक पानी में करंट छोड़ दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन फिर से उस पुलिस वाले को, जिसका नाम शरीफ है, उसको एक और पार्सल रिसीव होता है जिसमें इस बार उस बॉक्स में उंगलियां होती हैं, और ये उंगलियां उसी आदमी की थीं जिसे उसने ट्रैप में फांस के मारा था। अब शरीफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको कातिल का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। अब अचानक से शरीफ को एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया जा रहा था कि उसके डैड को किसी ने किडनैप कर लिया है, और उस जगह का एड्रेस भी बताया जाता है। जब शरीफ वहाँ पर पहुंचकर देखता है तो वहाँ पर उसे उसके डैड एक ट्रैप में फंसे हुए मिलते हैं। तभी उसके सामने एक पुलिस वाला आता है जो कि उसी का ही साथी था। वो
पुलिस वाला शेरिफ से कहता है कि मैं ही हूँ वो मास्क वाला आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यह बात सुनकर तुरंत ही शेरिफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पुलिस वाला शेरिफ से कहता है कि तुम इतने ज्यादा हैरान मत हो, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं उन सभी पुलिस वालों को मार दूंगा जो लोग मुझे परेशान करते थे और मेरे दोस्त को मारा था। यहाँ पर एक राज का पर्दाफाश हो रहा था। इसका मतलब ये था कि उस आदमी को ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उसके दोस्त को भी इन्हीं लोगों ने मिलकर मारा था जो कि बेकसूर था। वो पुलिस वाला शेरिफ को एक गन देता है जिसमें एक गोली थी और वो पुलिस वाला शेरिफ से कहता है कि इस गन में एक गोली है जिस गोली से तुम या तो अपने पापा को बचा सकते हो या तो इस गोली से तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन शेरिफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। वो अपने पापा को बचाने के लिए ट्रैप पर गोली चला देता है जिससे उसके पापा ट्रैप से नीचे आ जाते हैं। उसके पापा जैसे ही ट्रैप से नीचे आते हैं शेरिफ उस पुलिस वाले को मारने लगता है और इसी के साथ ही साथ पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि शेरिफ ने उन्हें पहले ही कॉल कर दी थी। अब वो पुलिस वाला जिसने उसके डैड को किडनैप किया था उसने पूरा ट्रैप तैयार करके रखा था। शेरिफ के डैड पूरी तरह से आजाद नहीं हुए थे बल्कि उनकी ट्रैप का एक वायर डोर से कनेक्टेड था और डोर में लॉक होने की वजह से बाहर के पुलिस वाले उस डोर को काटने लगते हैं, जिसके काटने की वजह से वो वायर भी कटने लगती है। वो वायर जैसे ही कटती है उसके पापा उसी ट्रैप में फिर से फंस जाते हैं और उनके हाथ में एक गन भी थी जो कि एक वायर से कनेक्टेड थी। वो तार ऊपर की ओर खिंच रहा था और उनका हाथ भी हवा में लटकने लगता है। उनका हाथ पुलिस वालों की ओर पॉइंट कर रहा था। जो पुलिस वाले बाहर की ओर से आ रहे थे उन्हें लगता है कि सामने की ओर कोई क्रिमिनल खड़ा है जो कि हमारे ऊपर फायर करने वाला है। वो तुरंत ही उस आदमी पर अटैक कर देते हैं जो कि उसके पापा थे। अब शेरिफ चीख चीख कर रोने लगता है क्योंकि उसे बताने का ये मौका ही नहीं मिला कि वो उसके डैड थे। जब शेरिफ रो रहा था तो उसका फायदा उठाते हुए वो पुलिस वाला उस लिफ्ट में चढ़ जाता है और ऊपर जाने लगता है और शेरिफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि शांत रहो और कुछ मत बताना। और ऐसा कहते कहते वो वहाँ से भाग जाता है और उन पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं चल पाता कि ये सब किसने किया था। उन्हें तो ये ट्रैप देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उसी मास्क वाले आदमी का काम था और ये मास्क वाली मिस्ट्री मास्क ही बनकर रह जाती है क्योंकि वो शेरिफ भी उसकी पता नहीं बताता क्योंकि वो अपने पापा की मौत की वजह से सदमे में आ गया था। दोस्तों हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी सीन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है।